वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन ने देख लिया था। आज अपन ने जो अपना नेक्स्ट टेंस हमारे पास जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी बेटा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। क्या होती है बेटा? इज एंड आर। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा इसकी? इज एंड आर, ठीक है। बात करें मैन वर्ब की, तो मैन वर्ब के लिए मैंने कहा था कि जब भी आपको कंटीन्यूअस टेंस दिखे, जब भी आपको कौन सा टेंस दिखे बेटा? कंटीन्यूअस टेंस दिखे, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक समझाई थी। कंटीन्यूअस हमारे पास प्रत्येक टेंस के अंदर दो बार आता है। एक तो कंटीन्यूअस से लिखा था परफेक्ट कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर का टेंस है। तो मैंने कहा था कि दो दूनी क्या होता है? चार। तो मैंने कहा था कि मैन वर्ब कौन सा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मैंने आपको ये बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है? आईएनजी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब बात करते हैं हमारे पास देखो इज एंड आर का कहां इस्तेमाल होगा। तो मैं छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूं कि हमारे पास देखो इज और एम की मैं बात करता हूं। इज और एम की अपन बात करते हैं कि इज एम, और फिर हमारे पास आता है बेटा क्या? आर। इज देखो दोनों में फर्क देखो, एक बार इज और आर के अंदर अपन फर्क देखें। छोटा कौन है बेटा? इज। बड़ा कौन है हमारे पास? आर। ये दो ही लेटर्स का है। कितने लेटर्स का है? 3 लेटर्स का। तो इसमें अपन याद रखेंगे बेटा कि छोटे के साथ क्या आएगा? छोटा। बड़े के साथ क्या आएगा? बड़ा। छोटे का मतलब बेटा सिंगुलर और बड़े का मतलब है प्लूरल। ये याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि छोटे के साथ क्या आएगा? छोटा। बड़े के साथ क्या आएगा? बड़ा। तो छोटा कौन? सिंगुलर। बड़ा कौन? प्लूरल। तो सिंगुलर एक ही है ना, तो इसमें मतलब छोटा है। प्लूरल हमारे पास एक से ज्यादा, इसमें मतलब बड़ा है। तो छोटे के साथ क्या आएगा? छोटा। इसका मतलब इज किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। और एम में तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एम हमेशा किसके साथ है बेटा? आई के साथ। एम तो हमेशा किसके साथ है बेटा? आई के साथ। रही इज और आर की बात, तो मैंने कहा छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। इसको याद रखना है क्योंकि आगे भी अपन एक चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो छोटा कौन है? सिंगुलर। बड़ा कौन है? प्लूरल, ठीक है। तो छोटा 2 लेटर्स का इज, 3 लेटर्स का आर, तो ये किसके साथ आ गया? प्लूरल के साथ, ठीक है। तो हमारे पास इस टेंस की हेल्पिंग क्या बेटा? इज एंड आर। मैन वर्ब हमारे पास क्या बेटा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा बेटा? आई एन जी। नेक्स्ट बात करते हैं इज हमारे पास सिंगुलर के साथ आएगा, एम हमारा आई के साथ आएगा, और आर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा बेटा? मैं लिख देता हूं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर मेरा, क्योंकि मैं आपको पहले ही लेक्चर में एक चीज समझा चुका हूं कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी बेटा? सिंगुलर। और अगर मेरा सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। ये टेंस का मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ठीक है बेटा। दूसरी बात बेटा मैंने आपको कहा था आज आपके जो लेक्चर में आपने देखा होगा कि अब आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास करवाए जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे एसएसटी के हो, चाहे मैथ्स के हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। तो मैं आपको बार-बार जो मैंने रिक्वेस्ट की कि आप वीडियो को आप पूरा देखना शुरू करें, क्योंकि आपके पास एंड में आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बताई जाती हैं। तो आप ये ना सोचें कि सर हमारा आधा हो गया तो अपन वीडियो को जो है डिस्क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया अपन, ऐसा नहीं करना बेटा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कई बार आपको जो है मोस्ट इंपोर्टेंट बात या जो इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है आपके लिए, तो वो लास्ट में बताया जाता है। तो आप एंड तक वीडियो को देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करेंगे इसके यूजेस की कि कहां-कहां हमारे पास है अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारे पास आएगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट में बात करूं इसकी यूजेस की, तो यूजेस में हमारे पास फर्स्ट में जो आएगा वो आएगा यदि कोई कार्य जो वर्तमान में जारी है, जो वर्तमान में जारी है, उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा कोई कार्य जो क्या है बेटा? वर्तमान में जारी है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारे पास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूं आपको, लुक द रिवर, लुक द रिवर फ्लो। ये हमारे पास ब्रैकेट में आपको क्या दे रखे बेटा? वर्ब दे रखे।
तो अपने पास कह रहा है देखो नदी बह रही है, इसका मतलब प्रेजेंट टाइम में नदी क्या हो रही है, बह रही है। ठीक है, तो लुक द रिवर फ्लो। तो अब देखो यहां से हम बात करते हैं रिवर क्या है बेटा, सिंगुलर। रिवर क्या है, सिंगुलर। तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था असर्टिव का, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपको याद है फर्स्ट क्लास के अंदर कि शुरू में हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारे पास क्या आती है मैन वर्ब, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको ये कहा था कि सभी टेंसों में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमारे पास सब्जेक्ट हमारे को क्या देगा बेटा, रिवर। अब हमारे पास क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी अभी पढ़ी थी आपने, इज एन आर। अभी पढ़ी आपने इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा, इज एन आर। तो मतलब अब यहाँ मेरे पास इज एन या आर में से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, वो हमारे पास किस बेसिस पे आएगा, सब्जेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट बताओ देखिए क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो रिवर है, रिवर्स नहीं है, रिवर है, इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट क्या बेटा, सिंगुलर। सिंगुलर है तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, इज। सिंगुलर है तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, इज। अब बचा हमारे पास क्या, फ्लो। तो इसकी मैन वर्ब हमारे पास अभी अपन ने पढ़ी, इसमें मैन वर्ब होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस टेंस की मैन वर्ब क्या पढ़ी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको कहा ना कंटीन्यूअस टेंस देखते दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। जैसे वो कंटीन्यूअस टेंस हो, जैसे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस है टेंस हो। बार-बार मैं आपको चीज बता रहा हूं, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ गया, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा बेटा, आईएनजी। तो आप ये कह सकते हो कि सर हमारा इसका आंसर क्या आएगा, लुक द रिवर इज फ्लोइंग। इतना सा हमारे पास काम करना है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे को चलना है कि शुरू में सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा बेटा, मैन वर्ब। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में बात करूं, लुक समवन लुक समवन ओपन द डोर। देखो कोई दरवाजा खोल रहा है, इसका प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, कोई दरवाजा खोल रहा है। इसका मतलब ये कार्य वर्तमान में क्या है, जारी, किसका, दरवाजा खोलने का। तो देखो कोई दरवाजा खोल रहा है। तो बताओ समवन, वन मतलब सिंगुलर, वन मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर मतलब यहाँ क्या जाएगा बेटा, इज। क्या जाएगा बेटा, इज, और इज आते हैं, और बचा क्या हमारे पास, ओपन। ओपन के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो लुक समवन इज ओपनिंग द डोर। देखो कोई दरवाजा खोल रहा है। ठीक है, तो यदि कोई कार्य जो वर्तमान में क्या है, जारी है, उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, तो पहला रूल आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सेकंड रूल की बात करें तो कल देखो अपन एक रूल पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के अंदर कि सर फ्यूचर के अंदर यदि कोई नजदीकी फ्यूचर के अंदर कोई कार्य हो तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल भी आएगा। सेम रूल यहां भी हमारे पास आता है। ठीक है, दूसरा यदि भविष्य में कोई कार्य होने जा रहा है, यदि भविष्य में कोई कार्य होने जा रहा है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। होने जा रहा है ये कहा मैंने। ठीक है, लेकिन ये उस काम में इस काम में हमारे पास फर्क है। जरूरी नहीं कि उस काम के अंदर वो हमारा काम फिक्स होगा ही होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास जो कार्य होगा बेटा फिक्स होगा कि ये काम तो होगा ही होगा। दोनों में ये चीज हमारे पास फर्क है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं कहूं I go to inaugurate my shop tomorrow, कि मैं अपनी दुकान की ओपनिंग या इनॉग्रेशन या उद्घाटन करने जा रहा हूँ कल। कि मतलब मेरी जो है दुकान जो है उसका उद्घाटन है कल, तो मैं कल अपनी दुकान का उद्घाटन करने जा रहा हूँ। कि मतलब कल मेरे क्या होगा, दुकान का उद्घाटन होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं। अब बताओ आई के साथ क्या आएगा बेटा, एम। आई के साथ क्या आएगा बेटा, एम। और यहाँ हमारे पास गो है तो गो के साथ क्या लग जाएगा बेटा, आई एन जी। हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब क्या, इसके बाद की फोर्थ फॉर्म। तो आई के साथ क्या आ गया, एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना बेटा आपको, आई एन जी। तो दूसरा नियम भी आपको शायद मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है एडवर्ब्स की। मैंने आपको कल भी चीज कहा था बेटा कि अपन वही रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी रूल्स अपन इनके नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास 10th का जो लेवल है अपन वही लेवल लेके चलेंगे, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। तो अपन मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स अपन इसके पढ़ेंगे। तीसरा रूल जो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास क्या है बेटा, इसकी एडवर्ब्स। क्या है बेटा, एडवर्ब्स। अब बात करते हैं बेटा इसके एडवर्ब्स की। तो एडवर्ब्स इसके बाद देखो हमारे पास है एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ। हमारे पास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से हमारे पास बहुत ज्यादा पर्सन बनते बेटा। इन एडवर्ब्स से बहुत ज्यादा पर्सन बनने की संभावनाएं होती है, तो इन एडवर्ब्स को थोड़ा सा बेटा माइंड में सेट करते हैं, ठीक है। एडवर्ब से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। दूसरी बात कि जैसे हमारे पास टेंस कंप्लीट हो जाएंगे, 2 या 3 दिन के अंदर हमारे पास टेंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर अपन इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और उस एक्सरसाइज को बेटा आपको जरूर देखना है क्योंकि मैं उस समय वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनसे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन है आएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है बार बार बेटा कि आप हर वीडियो लेक्चर में अपडेटेड रहेंगे। मैंने आपको कल आज वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको चीज समझाई थी कि आपको हर वीडियो पे क्या रहना बेटा, अपडेट रहना है, क्योंकि अब आपको वही चीजें करवाई जाएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नाउ फिर बात करते हैं, यहां आ सकता है हमारे पास क्या था, डेज डेज, क्या आ सकता है बेटा, डेज डेज, या फिर हमारे पास आ सकता है बेटा नाउ ए डेज, क्या आ सकता है बेटा, नाउ ए डेज। तो हमारे पास कुछ इसकी मेन इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स जहां से हमारे पास पर्सन बनता है, ठीक है। जैसे और अभी मैंने आपको बताया था ना लुक, है ना, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कुछ एडवर्ब्स हमारे पास आती हैं जो किसकी होती हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। कौन कौन सी हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, नाउ, these days और nowadays और look। कुछ इस तरीके के एडवर्ब्स अगर हमारे को किसी सेंटेंस में दिखती हैं तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास टेंस कौन सा बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, दे लर्न इंग्लिश दीज डेज, कि भाई इन दिनों क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे अपन जो है YouTube के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं ना बेटा, वैसे ही अपन बात करते हैं कि दे लर्न इंग्लिश दीज डेज, इन दिनों में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ फटाफट से हमारे पास दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। दे क्या बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट इसका मतलब यहाँ क्या है बेटा, आर। मैंने अभी आपको ट्रिक बताई कि छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। अरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक घर में जो है 2 भाई हैं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, समझ में आ गया। अब दोनों जो हैं उनकी शादी की उम्र हो गई, अगर उनके लिए रिश्ता देखने जाएगा तो किसी घर में अगर गए रिश्ता देखने के लिए तो वहां भी 2 बहन है, एक छोटी एक बड़ी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो छोटी बहन है वो छोटे लड़के के साथ उसकी शादी की जाएगी और जो बड़ी बहन है उसके बड़े भाई के साथ शादी की जाएगी, है ना। तो छोटे के साथ छोटा रहेगा, बड़े के साथ बड़ा रहेगा। तो यहाँ भी वो सिस्टम चलता है कि सिंगुलर के साथ छोटा और प्लूरल के साथ बड़ा, ठीक है। और प्लस हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा, ING, दे आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, ठीक है। दूसरी बात करें बेटा, I write a letter now, मैं अभी एक पत्र लिख रहा हूं। तो देखो हमारे पास क्या है, now। यहाँ हमारे पास एडवर्ब्स क्या है, these days। और यहाँ देखो हमारे पास क्या है, now है लिखा हुआ हमारे पास क्या, now। तो यहाँ हमारे पास now लिखा आ गया। तो देखते हैं हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। I के साथ क्या आएगा फटाफट से, am प्लस राइट, और राइट के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, ING। अब एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखो मेरे पास वर्ड है राइट, राइट एंड में मेरे पास क्या लगा हुआ है, ई। क्या लगा बेटा, ई। तो अगर किसी भी मीनिंग के एंड में क्या लगा हुआ बेटा, ई। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है बेटा। अगर किसी भी मीनिंग के एंड में क्या लगा हुआ बेटा, ई लगा हुआ है, और अगर आपको उसमें ING जोड़ने की जरूरत पड़ रही है तो उस ई को हटा करके आप क्या लगाएंगे
बेटा आईएनजी लगाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर हमारे पास आंसर आता है तो भी छोटी सी गलती की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक हमारे पास करेंगे तो मीनिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी, हो सकता है एग्जामिनर आपको गलत कर दे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने आपको कहा ना, अगर आप वीडियो लेक्चर पूरा देखते हैं तो आपके पास किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी बेटा, ठीक है। तो अगर किसी मीनिंग के एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई अगर आ रहा है तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस ई को हटाकर के आप क्या जोड़ेंगे बेटा, आईएनजी जोड़ेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर आपके पास एडवर्ब्स आती है बेटा तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास कौन सा टेंस रहेगा बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा। ये था हमारा आज का दूसरा टेंस, कौन सा बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब रही बात अपन की, मैं अब आपको जैसे हमारे पास आज का लेक्चर खत्म होगा, एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा तो उनको आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। या आपको मैंने आपको कहा ना कि वीडियो एंड तक देखना है, और मैं वही क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए कितने बच्चे सही कर पाते हैं, ठीक है बेटा। सब बच्चे आप इसका आंसर जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। जो अपन ने पढ़ा है, एक कल वाले जो टेंस अपन ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा उसके भी मैं क्वेश्चन दूंगा, आज अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़े उसके भी क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट जो टेंस पढ़ेंगे अपन उसके भी। तो तीनों से या तीनों चारों जितने भी आज हमारे टेंस हो जाएंगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दूंगा, उनका आंसर आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर पहला क्वेश्चन तो पहले का आंसर लगा के आपको 1 लगा करके पहले का आंसर आपको सबमिट करना है, 2 लगा करके आपको दूसरे का आंसर सबमिट करना है। तो इस तरीके से आपको बेटा आंसर सबमिट करना है ताकि हाथों हाथ हमारी जो है एक्सरसाइज सोल्व होती जाएगी, ठीक है बेटा। तो कोई हमारे को कसर नहीं छोड़नी है मेहनत के अंदर, ठीक है। तीसरा टेंस हमारे पास नेक्स्ट टेंस आएगा बेटा, कौन सा आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा कौन सा आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि देखो कितने नंबर का टेंस है, 3 नंबर का। आई बात समझ में, तो आप ये कह सकते हैं ना सर इसकी मेन वर्ब क्या होगी, ट्रिक याद करो। मैंने कहा था कौन से नंबर पे पढ़ते हैं, 3 नंबर पे, तो वर्ब भी तीसरी आएगी, ये अपन ने देखा था। बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो मैंने आपको कहा था उस दिन जब मैंने प्रेजेंट से पास्ट बनाने सिखाया था, शुरू के 3 टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद है करनी है। तो तीसरे टेंस की याद करो क्या थी, हैज या हैव, क्या थी बेटा, हैज या हैव थी, ठीक है। हमारी जो ट्रिक पढ़ी अपन ने प्रीवियस टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर क्या पढ़ी, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा। तो बताओ फटाफट से, हैज किसके साथ आएगा, है छोटा है क्या है बड़ा, तो हैज छोटा मतलब सिंगुलर के साथ, हैव बड़ा इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यार हो गई ट्रिक क्लियर, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, छोटा कौन सिंगुलर, बड़ा कौन प्लूरल, ठीक है। दोनों में से आप देख सकते हो ना, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास मेन वर्ब कितने नंबर का टेंस, 3 नंबर का टेंस। तो मेन वर्ब भी हमारे पास क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की बात की, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज या हैव। दूसरा पे बात करते हैं कि हमारे पास हैज छोटा है तो छोटा छोटे के साथ, बड़ा बड़े के साथ, दैट्स मींस की हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, ठीक है। याद हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है, ट्रिक्स को आप याद रखो, जिंदगी भर आप इन चीजों को नहीं भूलेंगे बेटा, ठीक है। याद हो गया ना, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को किसके साथ क्या लगाना है, सिंगुलर के साथ मुझे क्या लगाना है, प्लूरल के साथ मुझे क्या लगाना, अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके यूजेस की। सीधा अपन यूजेस पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था बेटा कि हमारे पास हिंदी से इंग्लिश बनाने का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम से। हमारे पास सीधे इंग्लिश में क्वेश्चन लिखाएंगे और हमारे को कहा जाएगा फिल द करेक्ट वर्ब, ये हमारे को कहा जाएगा, ठीक है। तो यूजेस की अगर बात करें तो इसका फर्स्ट यूजेस अपन देखें, यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य, यदि कोई कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है, यदि कोई कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है, जस्ट यदि कोई कार्य पूरा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें किसकी,
आई राइट ए लेटर टू माई मदर जस्ट, मैंने अभी अभी जो है अपनी माता जी को एक पत्र लिखा है, मतलब अभी जो है मेरा पत्र लिखने का प्रोग्राम क्या हो चुका है बेटा, पूरा हो चुका है। तो जस्ट मतलब अभी अभी मैंने जो है अपनी माता जी को एक पत्र लिखा, मतलब पत्र लिखने का काम क्या हो चुका है बेटा, पूरा हो चुका है। तो जो काम अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो बताओ मैंने आपको कल परसों बताया, परसों की जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट क्लास का लेक्चर था टेंस होगा, मैंने आपको उसमें कहा था कि आई जो है वो एज ए प्लूरल सब्जेक्ट काम करता है, बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर। नहीं अगर आपको ध्यान है तो बेटा मेरी प्रीवियस जो क्लासेस हैं आप जरूर देखिए बेटा, वहां से बहुत सारी चीजें जो आपको सहायता मिलेगी आगे की चीजें समझने में। नहीं आपको मिल रही क्लासेस तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, यहाँ आपके पास जो टाइटल है उसमें इस तरीके का बगल में उसमें इस तरीके का साइन लगा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड हेडिंग बाय हेडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज मिले जाएगी, तो जाइए वहां क्लिक कीजिए, आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक वहां आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने कहा टाइटल के साइड में कुछ इस तरीके का साइन आपके पास लगा हुआ है, उस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जहां आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की लिंक आपको उस वीडियो में मिले जाएगी। जिस भी चीज में जो भी चीज आपको समझ में नहीं है आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो बताओ अब हमारे पास क्या है बेटा, आई क्या है, प्लूरल। तो मैंने आपको क्या कहा, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, बड़ा कौन है, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा बेटा, है, प्लस हमारे पास क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि मैन वर्ब क्या इसकी थर्ड फॉर्म, फॉर्मूला वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, रिटर्न, राइट की थर्ड फॉर्म क्या बेटा, रिटर्न। तो आई हैव रिटन ए लेटर टू माय मदर जस्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या था, पहला रूल था किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कहा यदि कोई कार्य जो अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फिर ये फर्स्ट रूल था। ठीक है, दूसरा यदि कोई कार्य जो पास्ट सॉरी पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी उस कार्य पे क्या हो रहा हो, पड़ रहा हो। यदि कोई कार्य जो अभी अभी क्या हुआ है, पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में किसी कार्य पर क्या हो रहा हो, पड़ रहा हो, तो उस टेंस के लिए भी हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यदि कोई कार्य जो पूरा हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में किसी कार्य पर पड़ता है, उसके लिए भी हमारे पास कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें क्या कि आई iron all the clothes, so you can wear what you want। कि मैंने जो है सारे कपड़ों को जो है वो क्या कर दिया बेटा, फ्रेश मतलब आयरन मतलब इस्त्री कर दी है, तो अब जो तुम चाहो वो पहने सकते हो। मतलब आयरन मतलब इस्त्री करने का काम आपका पहले ही क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन पहनना कब उसको, अभी। तो यही तो मैंने कहा यदि कोई कार्य पूरा हो चुका है लेकिन वर्तमान में उसका प्रभाव किसी कार्य पर क्या हो रहा पड़ रहा, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसने कहा कि आई आयरन ऑल द क्लोथ्स, कि मैंने सभी कपड़ों को इस्त्री कर दिए, अब जो तुम चाहो पहने सकते हो। तो पहनना कब उसको, वर्तमान में। आयरन मतलब इस्त्री करने का काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आई के साथ अभी क्या आएगा बेटा, हैव, तो यहां भी क्या आएगा, हैव प्लस यहां हमारे पास क्या आएगा बेटा, आयरन। क्या आएगा बेटा, आयरन। I have ironed all the clothes, so you can wear what you want। तो जो भी तुम चाहो पहन सकते हो, क्योंकि मैंने सारे कपड़ों को क्या कर दिया बेटा, इस्त्री कर दिया है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के लिए भी ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा टेंस आएगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तीसरा रूल देखो, इसका तीसरा नियम,
यदि कोई घटना जो पहली बार हुई हो, या फिर अपन कह सकते हैं यदि कोई चीज जो अपने पहली बार देखी हो, या वैसी चीज अपने कभी देखी ही नहीं थी। आई बात समझ में? या तो कोई ऐसी घटना जो पहली बार हुई हो, या फिर ऐसी कोई चीज जो अपन ने क्या हो पहली बार देखी हो, या फिर उस जैसी चीज अपन ने कभी देखी ही नहीं हो, वो चीज हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखो उसमें एग्जाम्पल समझने का प्रयास करो। I never see movie just like this, कि मैंने इस जैसी मूवी आज तक नहीं देखी। जैसे मान लो आपने कोई मूवी देखी होगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो आप ये कह रहे हैं कि यार ऐसी ये बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत तगड़ी मूवी थी, ऐसी मूवी तो मैंने आज तक जिंदगी में देखी ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जो आपके आंखों के सामने पहली बार आया हो, पहली बार आपने वो चीज घटना देखी हो, तो उस ऐसी चीजों के लिए भी हमारे पास कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आई के साथ क्या आएगा बेटा? हैव, प्लस हमारे पास है कि मैंने, वर्ब, तो मैंने हमारे पास क्या है? सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? सीन। तो आई हैव नेवर सीन मूवी जस्ट लाइक दिस, कि मैंने ऐसी मूवी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी, ऐसी मूवी मैंने कभी नहीं देखी। तो जो चीज पहली बार हुई आपके सामने, क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी में कभी ऐसी मूवी देखी ही नहीं, जो आपको मूवी जो है बहुत अच्छी लगी। तो ऐसी घटनाओं के लिए भी हमारे पास कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, मैंने आपको कहा ना मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, और यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। कंडीशनल सेंटेंस, जो मैं आपको प्रेजेंट सिंपल में भी समझा चुका हूं, दोनों में फर्क देखना बेटा ध्यान से। कंडीशनल सेंटेंसेस में जो मैंने आपको कहा था इफ वाले वाक्य बताया था मैंने उस दिन भी। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है बेटा? इफ वाले वाक्य। अब देखो दोनों में फर्क क्या है कि सर वहां भी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस था, यहाँ भी हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस था, तो हम सर कंफ्यूज हो सकते हैं प्रेजेंट सिंपल भरे या प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े। मैंने आपको बार बार कहा है कंडीशनल सेंटेंस आगे और आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस देखो कैसे, मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल लिया था, तो उसी एग्जांपल को मैं वापस रिपीट करता हूं। ठीक है, फिर उन दोनों में इन दोनों में फर्क देखेंगे। If it rain, the farmer will have plucked their field। ठीक है, तो अब देखो उस दिन जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए सीधा, या कह सकते हैं सर will या shall प्लस वर्ब की क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये हमारे पास आता है तो मैंने आपको कहा था कि आपको क्या भरना है? सामने वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भरना है? एस या ईएस भरना है। लेकिन यहां पर देखेंगे देखो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या है बेटा? तो यहां हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? विल शैल प्लस हैव प्लस क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वेरी। वहां केवल क्या था? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां हमारे पास देखो विल शैल प्लस साथ में क्या आ रहा है? हैव प्लस हमारे पास क्या आ रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल या शैल में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखो हैव भी आ रहा है प्लस हमारे पास क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आए तो हमारे को कौन सा टेंस भरना है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि विल से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उसके लिए हमारे को कौन सा टेंस भरना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई? मैं नीचे अभी दोबारा से दोनों चीजों को रिपीट करूंगा बेटा। ठीक है, आपके ऐसे कोई डाउट नहीं रखी जाएगी बेटा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लेक्चर जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा।
तो किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी। अगर आप वीडियो लेक्चर पूरा नहीं देखते हैं तो बेटा फिर से कोई आपको दिक्कत आने वाली आगे जाते हुए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दे रखा हमारे को रेजिस्टर प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमारे को क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इट क्या है हमारे पास, सिंगुलर, तो एज बदल देंगे छोटे के साथ छोटा, फिर हमारे पास क्या है बेटा, रैन, वर्ब की थर्ड, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूं। फर्स्ट यदि हमारे पास क्या था बेटा, विल, शैल प्लस क्या आती है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मुझे जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके अंदर क्या भरना है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भरना है, एस या ईएस, अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन यदि मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ आता है, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कंडीशन देखो यहाँ आपके पास दे रखी है, ये आता है तो आपको भरना बेटा हैज या हैव प्लस आपको क्या भरना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों को आप नोट कर लेंगे बेटा अपने नोटबुक के अंदर कि हमारे पास इधर विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो मुझे सामने वाले सेंटेंस में या कंडीशनल सेंटेंस में मुझे क्या भरना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके की कंडीशन आती है, विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मेरे पास आती है तो मेरे को फिर उसमें क्या भरना है, कंडीशनल सेंटेंस में एज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका इस्तेमाल मुझे करना है, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके लिए है, ठीक है बेटा। ये चौथा रूल हमारे पास था। अब पांचवा रूल अपन बात करते हैं इसकी बेटा, एडवर्ब्स की। इसकी बात करते हैं, एडवर्ब्स की अपन बातें करते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है बेटा। तो आज हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके पांचवें नियम की, एडवर्ब्स की। इसकी बात करते हैं बेटा एडवर्ब्स की। इसके एडवर्ब्स हमारे पास देखो बेटा, जस्ट, जस्ट नाउ, just now, already, recently, yet, never, so far। just now, already, recently, yet, never और so far, या फिर अपन कह सकते हैं ever। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एवर। तो ये हमारे पास एडवर्ब्स हैं। अगर इन एडवर्ब्स में से आपको कोई सी भी एडवर्ब किसी सेंटेंस में आपको नजर आती है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको नेवर का एग्जांपल था, जैसे मैंने आपको दिया था, और अभी जस्ट का एग्जांपल भी आपको मैंने दिया था। अपन बात करते हैं किसी और की, ठीक है। जैसे he already finished his homework, कि अब देखो यहाँ हमारे पास एडवर्ब्स की ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ये रहा ऑलरेडी, तो यहाँ हमारे पास ऑलरेडी एडवर्ब्स है। तो इसका मतलब एडवर्ब्स ऑलरेडी देखते हैं, हमारे को समझ में आ जाना चाहिए टेंस कौन सा रहेगा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बताओ ही के साथ क्या आएगा, हैज, छोटे के साथ है छोटा, फिर हमारे पास क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमारे पास क्या रहेगी बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इस तरीके से आपके पास जब भी दो ब्लैंकेट आते हैं, ध्यान सुनो, जब भी आपके पास दो ब्लैंकेट आते हैं और बीच में कोई एडवर्ब्स नहीं आते तो आपको ध्यान रखना है कि पहले ब्लैंकेट के अंदर आपको केवल हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है और सेकंड के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। अगर आपके पास इस तरीके के दो ब्लैंकेट आते हैं बीच में एडवर्ब्स लिखी हुई आती है तो आपको ध्यान रखना है कि पहले में आपको केवल और केवल क्या फिल करना है, हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड में आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर जो है मेन वर्ब आपको वहां फिल करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैं आपको दो चार क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीन टेंस अपन पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कहां देना है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है और आपको देना ही है बेटा। आपको एक्सरसाइज दी जा रही है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मैं देखूंगा बेटा सबका कमेंट में रीड करूंगा किस किस ने मुझे आंसर दिया है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सी जनरली गो टू मीट मनाली, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन, look, someone knock the door. Third, sorry, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो बेटा है, they always go for a walk, या अपन आगे और बढ़ा दो सेंटेंस को, इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है 4 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको कहां देना बेटा, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो मैंने 3 टेंस अपन ने देखे हैं, तीनों टेंसों के आपको जो है मैंने रूल्स आपको समझाए हैं। चौथा टेंस हमारे पास का रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब लगभग अपन दिन के जो है 2 या 3 टेंस अपन करेंगे, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपके सारे टेंसेस जो है वो कंप्लीट है हो जाएंगे। उसके बाद अपन इसी तरीके से जो है एक एक टेंस की जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसी टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको कहां देना बेटा, कमेंट सेक्शन में। आपको नंबर लगाने के, फर्स्ट का आंसर ये रहेगा, सेकंड का आंसर ये रहेगा, थर्ड का आंसर ये रहेगा। इस तरीके से आपको नंबर लगा करके जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात मैंने आपको जो चीज समझाई है कि अब आपके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे वही आपके क्वेश्चन सब आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा वीडियो को एंड तक आप देखने का प्रयास करें। ठीक है बेटा, बाय।